नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज मुद्दा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव परिणाम। फिरोज मंसूरी भाई कैसे देखते हैं इस पूरे संदर्भ को? संजीव भाई हमारे जो हैं वो जीतने के बाद भी जिस तरह से टेंशन में है, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं लालू प्रसाद जी के बारे में या बाकी लोगों के बारे में। तो ये जीत का पता चलता है कि जीता कौन है, हारा कौन है। मतलब इसी को आप अंदाज लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद भी टेंशन में है। मतलब उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जीत रहे हैं। आप बताइए, उनके जो मुख्यमंत्री थे वो सुबह 12 बजे तक कह रहे थे कि अगर हम हार रहेंगे, अगर हम किसी तरह का कोई मामला रहेगा तो मेरा रहेगा। मतलब वो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बचा रहे थे। मतलब उस समय तक क्रेडिट नहीं दे रहे थे कि अगर कुछ हार होगा या कोई बात होगी, चूंकि नहीं आपका तबियत ठीक हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ ना, मैं जब पसमानदा पे आ जाऊंगा तब आप खुश हो जाइएगा। रुकिए 1 मिनट रुक जाइएगा, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दीजिए। फिरोज मंसूरी बोल रहा है, जब फिरोज मंसूरी बोले तो समझिए बात को। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं इसलिए कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री को सेव करने के लिए सैनी जी लगातार 3 दिन से लगातार करते थे, देखो हम हार जाएंगे ना तो मेरा जवाबदेही है। और फिर कह रहे थे कि 10 साल वाला मेरा, अभी वाला मेरा रखो, बाकी वाला जो है पिछला जो हमारा मुख्यमंत्री थे उस पे रखो। ये सब डिबेट चल रहा था और पूरी मीडिया पैनल कांग्रेस पार्टी को जिता रही थी, है ना। ये सब चल रहा था और वही चश्मा चल रहा था जो पुराना फॉर्मेट था। मैं एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो है राहुल गांधी जी, उनको कांग्रेस पर ध्यान देना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत हो रहा है। संजीव जी ने बड़ी गंभीर बात कही है, इस बात को हर आदमी को, जी बहुत गंभीर बात की है भाई। ये मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं संजीव भाई, आप देखिए, मैं संजीव भाई की तरह तुरंत हम लंपट नहीं बोल सकते हैं, चूंकि संजीव भाई वरिष्ठ लोग हैं और चीजों को समझते हैं और चूंकि उनके पुराने दौर से चला आ रहा है। संजीव भाई बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। ये बात वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। हम कह रहे थे कि अभी देखिए स्त्री काल के जो इतने बढ़िया ढंग से उन्होंने जो बातें रखी वो कोई साधारण बात नहीं है। संजीव चंदन जी कोई मामूली, हाँ जी, चंदन जी ने कोई साधारण बात नहीं कही है। कांग्रेस पार्टी को आईना है, उस बात को समझना चाहिए कि भाई आप क्यों मोदी जी की नकल कर रहे हैं। आप मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी किस मंदिर में जा रहे हैं, मोदी जी किस जगह जा रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या जरूरी है। कांग्रेस की अपनी जमीन है, कांग्रेस का एक अपना इतिहास है। कांग्रेस इस देश की कौन सी पार्टी है ये देश को मालूम है। तो सिर्फ कांग्रेस अपने काम को करता, काम वो नहीं कर रही है कांग्रेस। और वो बोल रहे हैं वो जो चारों बगल उसके दुमछुल्ला जो चारों बगल हैं, वो बात ओबीसी की करता है लेकिन चारों बगल पंडित जी को रखे हुए हैं। बात कर रहा है कि भाई हम जो है अल्पसंख्यक के लिए विकास कर लेंगे, लेकिन एक भी अल्पसंख्यक उसके मंच पर नहीं है, कहीं पर आप नहीं दिखाई पड़ेगा। और गलती से अगर कोई अल्पसंख्यक मुसलमान है भी तो उसमें बहुसंख्यक जो पसमानदा मुसलमान है वो नहीं है। अब मैं आप देखिए, मीठी बात कर देता हूं संजीव जी के लिए। आप लोग सब बात पर डिबेट कर रहे हैं, पूरी ठेका दे रहे हैं कि मुसलमान ने वोट दे दिया, मुसलमान तो कांग्रेस का खरीदा हुआ है। अरे भाई साहब, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है और शायद उस पर ध्यान है कि नहीं ये पता नहीं। अब देखिए संजीव जी चले गए, उनके मन की बात हम करने वाले थे, तबीयत उनके, हाँ संजीव जी जाइएगा नहीं, हाँ अभी आ रहे हैं, आपका तबीयत खुश हो जाएगा। अब देखिए हर आदमी यूएसपी जो है मुसलमान का कांग्रेस को दे देता है। अरे भाई कभी मुसलमान से पूछे हैं कि मुसलमान किधर है, और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान किधर है। हाँ याद रखिएगा, 15% वाला जो मुसलमान है शेख सैयद पठान, जिसको भूमियार राजपूत ब्राह्मण कहते हैं मुसलमानों का, वो कांग्रेस की तरफ है, ठीक है। और उसका जो 85% पसमानदा मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे चलकर हरियाणा में 2 पसमानदा मुसलमानों को वोट टिकट दिया है, याद रखिएगा। और इस पे कोई पैनल पर चर्चा नहीं हो रही। अरे भाई कोई बताओ तो वो जीता कि हारा, यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। इसलिए देखिए, इसलिए संजीव भाई, इसलिए बोल कर गए, नहीं यही मैं कह रहा हूं ना संजीव भाई, सब्र रखिए और पूरा जो ठेका जो है ना कांग्रेस को मत दे दीजिए पसमानदा मुसलमानों का। अब बात को समझिए, आप इसलिए जीत गए हैं। अब आप सुनिए, ये ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, आप इसलिए जीत गए हैं
कि हरियाणा में पसमानदा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब बताइए क्या बोल रहे थे इससे पहले आप? कोई किसी पैनल ने, किसी एक्सपर्ट ने, किसी ने भी इस बात को कहा? भाई साहब बहुत बड़ी चेंजिंग है भारत की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरा को, कुछ मामलों को छोड़ दें जो उनकी जन्मजात आदत है, उसके बावजूद भी पसमानदा मुसलमानों पे वो प्रयोग कर रही है। और हरियाणा सफल रहा। हरियाणा इसलिए सफल रहा क्योंकि पसमानदा मुसलमानों ने वहां पर उनको वोट दिया। आप कह रहे थे ना कि ये कैसे 1% का प्रतिशत हो गया है? ये 1% जो है ना भाई साहब, पसमानदा मुसलमान है। और मैं बार बार समझा रहा हूं, ये जो 412 से जीत गए हैं, ये जो 1500 से जीत गए हैं, ये जो 1600 से जीत गए हैं, ये नट पमरिया भाट बको जोला दुलिया कुजरा है वहां पे। और वहां जो गुज्जर ट्रांसफर हुआ है ना, धर्मांतरित मुसलमान हुआ है ना पसमानदा, वो जाके दे दिया है वोट उसको। इसलिए मैं बार बार कांग्रेस पार्टी के और पैनलिस्ट तमाम लोगों से, और संजीव भाई आप कम से कम, अरे आप तो संघ के आदमी है, आप तो आरएसएस के आदमी है। मनीष भाई आप मनीष भाई मैं आ रहा हूँ। अब देखिए आप तो संघ के आदमी है, अरे आप तो शाखा लगाते हैं, आपको तो पूरा पता था कि वहां का जो आप देखिए वहां पर जो पसमानदा मुसलमान था, आपको ये पता होना चाहिए ना, आपको ये बोलना चाहिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में पहली बार पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा सदस्य भेजा है। राज्यसभा सदस्य किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से भेजा भाई साहब। तो जम्मू कश्मीर से पसमानदा को भेजिएगा राज्यसभा, अब वोट देगा वो कांग्रेस को? क्या आप बात करते हैं? इसलिए चीजों को समझिए, पूरी तरह से भारतीय राजनीति चेंजिंग स्थिति में है। और जितने भी एक्सपर्ट है, महान एक्सपर्ट विद्वान, ये हकीकत है भाई साहब। यही देखिए कश्यप जी, अफसोस इस बात का है कि इस देश का जो बहुसंख्यक मुसलमान है, जिसको पसमानदा बोलते हैं, उसके चीजों को आप गोल कर देते हैं और तकलीफ देने के लिए एक बात कह देते हैं कि मुसलमान तो कांग्रेस की लगता है जागीर है। किस बात का जागीर रहेगा? 341 पर जाके प्रतिबंध लगा दिया, दलित मुसलमान का दर्जा पसमानदा से छीन लिया। कांग्रेस कैसे मेरा प्यारा है? हासिमपुरा, मलियाना, मेरठ, देश के 40,000 दंगों का मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कैसे पसमानदा मुसलमानों का होगा? अगर दंगा होता है तो ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, अंडा वाला, जितना भी होता है वो हम होते हैं। रंगे में मार हम खाते हैं। मस्जिद के आगे अगर आप जाके गुंबद पर चढ़ के झंडा लहराते हैं तो उसमें मुक्तदी तो हम ही है ना, उसमें वो कहा जाता है। वो तो तोल लटका के बड़े बड़े पैनल पे बड़े बड़े लोगों को, और उपेंद्र भाई जैसे लोगों के एक्सपर्ट बन के जो है दंगा पीटता रहता है कि हम जो है टोटल मुसलमान एक है, अब टोटल लोग जो है कांग्रेस पार्टी में है। तो भाई साहब इस बात को समझिए। मैं बार बार कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से कि आप लोग अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कीजिए भाई साहब। भारतीय जब ओबीसी बदल गया, आप ही कहते हैं ओबीसी बदल गया। आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर, जिसका नायक बाबा साहब अम्बेडकर है, उसका लोग गोडसे और गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना नेता मान लिए हैं, जैसा आप कह रहे हैं उत्तर हरियाणा में। तो भाई भारत का मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान, अपना नेता मोदी को क्यों नहीं मानेगा? जब ये चेंजिंग का मामला है, जब राहुल गांधी जी को अपनी जाति बतानी पड़ रही है, वो सबसे पहले मंदिर जाना नहीं भूलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मस्जिद भी जाना है। वो भूल जाते हैं कि इस देश में मस्जिद भी है, इस देश में मजार भी है। राहुल गांधी गलती से मस्जिद नहीं जाते हैं, गलती से मजार पर नहीं जाते हैं। आप मोदी जी को देख लीजिए, अगर सबसे पहले कहीं जाएंगे चादर चढ़ाने तो मोदी जी जाते हैं। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, भारत तो छोड़ दीजिए, बर्मा में भी जाते हैं ना, तो बहादुर शाह जफर को चादर चढ़ा के चले आते हैं। तो मोदी जी जब अपने को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, भाजपा से आपका समझौता नहीं ना हो गया है? कोई देखिए, अब देखिए यही मामला। जब मैं तो फिर एजेंट है, जब मैं कड़वी बात, सीधा बात रखूंगा तो भाई फलना है। तो ये जो एजेंट बना देने का, भाजपा की बी टीम कह देने का, या कभी अच्छा बताइए, ईमानदारी से बताइए, मेरठ किसने करवाया? मलियाना दंगा किसने करवाया? हासिमपुरा किसने करवाया? ये 2002 का दंगा तो मास्टरमाइंड हो गए मोदी जी। लेकिन ये जो 40,000 दंगा हुआ, भागलपुर का दंगा हुआ, इसमें कौन चर्चा करेगा? क्या इसमें किसकी क्षति हुई? किस अशराफ मुसलमानों की क्षति हुई? भाई साहब ऐसा है ना कि मैं
यही मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली उपेंद्र भाई, एक्चुअली अब देखिए, अब यहाँ देखिए मनीष भाई जैसे हमारे 20 साल 25 साल पुराने साथी बैठे हुए हैं साथ हम लोग ने, ब्रजेश भाई बड़ी जिम्मेदार लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमको कहते बेचैनी देखिए संजीव भाई का है, हमारा आदमी अब बेचैनी में जो है पूरा का पूरा अपना टोकरी दे दिया दूसरे को। अरे भाई साहब, पसमानदा मुसलमान के बल पर हरियाणा में सरकार बनी है, ये बात संजीव जी बोलना शुरू कीजिएगा। जब बोलना शुरू कीजिएगा ना तो पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, महाराष्ट्र भी आएगा, झारखंड भी आएगा और बिहार भी दे देंगे। लेकिन जब ये बोलिएगा कि मुसलमान तो कांग्रेस को दे दिया, मुसलमान तो फला को दे दिया, भाई साहब जो वोट आने वाला क्यों हम लोग के मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इसलिए संघ को जब हमारे मोहन भागवत जी ने कह दिया कि इस देश का जो सब नागरिक जो है भारतीय है, सब यहीं का है, सब मूल निवासी है, हमारा लोग है। और आप देखे नहीं मोहन भागवत जी का और वहां जो हमारे दिल्ली के जो मौलाना है शाही इमाम जी का कैसे बैठ के गलबैया हुआ, कैसे दोनों मिलके जो है तस्वीर गिन रहे थे, कैसे गले गले मिल रहे थे। तो जब अंदर खाने में इस तरह का मामला चल रहा हो तो कभी भी पैनल पे आके और सार्वजनिक टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना है। और रही बात लालू प्रसाद यादव की, एक बात जान लीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के चैंपियन थे, हैं और जब तक ये मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु के बाद भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पिछड़ों में वो जागृति जगाई है जिसकी कसक, जिसके बारे में दिल्ली में बैठ के भी अभी आपको तकलीफ हो रही है। जानते हैं इनका फाउंडर, इसका मामला क्या है? यही लालू प्रसाद की जीत है कि लालू प्रसाद यादव ने मेरे जैसा दुनिया का बेटा को आज के डेट में मुंह में आवाज दिया और दिल्ली में दहाड़ रहा है। ये लालू प्रसाद की बात है। इसलिए जहां सच्ची बात हो ना, कम से कम ऐसे नेता पर कोई टिप्पणी नहीं। हाँ, लालू प्रसाद जी का व्यक्तिगत अपना मामला है, परिवार का मामला है, बेटा बेटी का मामला, लेकिन इनका बेटा बेटी का मामला नहीं है। हमारा बेटा, अभी हम राजनीति में आ जाएंगे तो हमको चिंता अपना बेटा का नहीं होगा, हम नहीं चाहते मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। हर आदमी, ये मानव का, ये मनुष्य का नैसर्गिक गुण है, वो अपने परिवार के प्रति होता है। लेकिन हम जब सार्वजनिक जगह रहे तो ऐसे नेता के बारे में टिप्पणी कदापि ना करें। क्योंकि आप तो संजीव भाई, आप तो प्राध्यापक हैं, आप तो स्कॉलर आदमी हैं, आपसे तो हर आदमी उम्मीद करता है। आप रही बात हरियाणा जीता, कश्मीर जीता, किसको फायदा हुआ किसको नो, लास्ट में खत्म कर देते हैं। खत्म यही है, टोटल पैनल ने जो कहा उसमें साफ दिखता है कि कांग्रेस जो है अपनी जमीन को ईमानदारी से तेजी से अपना काम करती जा रही है। बस अगर नकल नहीं करती ना, अगर वो मंदिर गुरुद्वारा बाकी काम नहीं, कांग्रेस अपना सिर्फ काम करती तो कांग्रेस वहां सरकार बना चुकी होती। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं की। हाँ, कांग्रेस को अपने धारा में वापस जाना होगा। मैं एक स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूं, कांग्रेस को अपने जमीन पर जाने के लिए कांग्रेस को पुराने अपने धारा में जाना होगा, कांग्रेस को नकल छोड़ना होगा। और उपेंद्र जी, बड़का हिंदू छोटका हिंदू, इससे बाहर निकलना होगा। कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू, इससे बाहर निकलना होगा। जब तक कांग्रेस पार्टी असली नकली के चक्कर में रहेगी ना, मैं आपको बता देता हूं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं जा सकती है इस मामले में, चूंकि जितना वो प्रयोग करती है ना। इसलिए चंदन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जितना वो ठोस ढंग से प्रयोग करती है, जितना उनके पास अकूत संपत्ति है, आप समझ रहे हैं कि आज जब कार्यालय जा रहे थे और कार्यालय में क्या नारा दिया जा रहा था, हमारा तावरे जी हैं, बिहार प्रभारी हैं, वो उनको सिखा रहे थे। अब बताइए, जीत हुई हरियाणा की और वो उनको सिखा रहे थे, बोलो महाराष्ट्र में, बोलो यहाँ पर विकास जो है महाराष्ट्र जाएगा, विकास जो है झारखंड जाएगा, विकास जो है। आप बताइए, हरियाणा अभी जीते नहीं, शपथ लिए नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार होने लगा। हरियाणा जीते नहीं, अभी शपथ ने लिए हैं और झारखंड का प्रचार होने लगा और उसके बाद बिहार का प्रचार होने लगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। आप चुनाव लड़ रहे हैं, फुल टाइम चुनाव लड़िए, ये नहीं कि जब चुनाव का घोषणा होगा तब। अब राष्ट्र में एक अंतिम ईवीएम तो अच्छा है। देखिए उपेंद्र भाई, लास्ट में देखिए, एक तो पसमानदा है, ऊपर से सबसे लास्ट में मौका मिला।
और आप जैसा आदमी मौका दे देता है नहीं, आप देखिएगा ना, चौथा नंबर पर मौका मिला, हमको पता था, हमको मेरी हैसियत मालूम थी, मुझे मालूम था कि आप पहले नहीं बुलाइएगा, दूसरे नहीं बुलाइएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। विशेषज्ञ होता है उसको अंत में मौका दिया जाता है, जो सबसे विशेषज्ञ होता है पैनल में ब्रजेश भाई, आपसे डिबेट में बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, आपसे डिबेट में नहीं जीत पाएंगे, इसलिए छोड़ दिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको अंत में मौका दिया जाता है। किसी भी फिरोज भाई ब्रजेश सर, एक्चुअली संजीव भाई का जो मामला आ गया, संजीव जाना था इसलिए पहले बोल दिया कि लोग आपसे नहीं, ये संजीव रंजन नहीं, एक्चुअली मेरे स्टीफनी का नेता मिला, एक्चुअली संजीव रंजन भाई ने जो बात कही थी ना, और वो जो खटास आ गया था ना, उसको प्यार मोहब्बत में बदलने के लिए, क्योंकि यही संस्कृति हमारी है, उसके लिए मैंने कहा, और मैंने उनको भी कहा। हाँ, इसीलिए, और कोई बात नहीं, मैं लास्ट में यही खत्म करना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव बहुत अच्छा लड़ा कांग्रेस ने, और पार्टी में भी बहुत अच्छा लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। अब है कि कांग्रेस जाके ये हार को जाके ईवीएम का चिकड़ा नहीं छोड़ दे। अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे चिकड़ा छोड़ देगी तो ये कांग्रेस की हार है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बतावे कि मैं उतना विश्वास नहीं ले पाया जितना मुझे लेना चाहिए, तो मुझे और काम करना है, ये बड़ा कद दिखाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, और आप देखिएगा अपने दोस्त नहीं लेना, बस तो ये गलत है। ये जो ईवीएम नामक जो एंटीबायोटिक टेबलेट आ गया है ना, ये हर हारने के बाद बहुत अच्छा टेबलेट है, खा लीजिए, सूझ जाइए, जनता को बोल दीजिए देखो भाई ईवीएम का मामला है, ईवीएम का मामला था तो नहीं, बिल्कुल, इसलिए ईवीएम पर दोष मत दीजिए, चुनाव बहुत अच्छा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जी आप लोग काहे कहते हैं कि मुसलमान जो है राहुल की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है? क्या संजीव जी का ओ हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, फिरोज जी तो अभी सवाल फिरोज मंसूरी भाई ने जो तकरीर दिया, बड़ा जोरदार तकरीर था, और हमको ऐसा लगा कि नसरुल्लाह पर कुछ तकरीर हो रहा है उनका, उसी तरह का जोरदार तकरीर था, बस हो गया, बहुत जोरदार तकरीर था, इसके लिए उनको शुक्रिया और बधाई। वास्तव में वो नेता ही बनने के लायक हैं, लेकिन हमको लग रहा है हम सीरियस कंसर्न पर आ रहे हैं। सुबह से मैं अलग अलग चैनल देख रहा हूं, अभी तक किसी भी चैनल में मैंने ये नहीं देखा कि भाजपा की हरियाणा में विजय में मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का कोई योगदान है। बिल्कुल नया तथ्य उन्होंने रखा, इसलिए मुझे उसमें भरपूर शक शुबा है। ऐसे भी हरियाणा में मात्र 3%, ऐसे भी हरियाणा में मात्र 3% मुस्लिम है। आप उपेंद्र भाई सुन लीजिए, हरियाणा में मात्र संजीव भाई अभी बोल रहे थे कि मुझे तमाम मीडिया पर संदेह है, तो जाहिर सी बात है कि जहां जीता मीडिया पर संदेह है, मतदाताओं का वोट उसे मिला होगा, तो वो बहुत छोटा सैंपल साइज है, तो बड़े सैंपल साइज में वो छोटा सैंपल साइज छिप जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं हो पाती है। और एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, एक तथ्य है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, जो आप सब भी शायद जानते ही होंगे निश्चित तौर पर। एक वोटिंग बिहेवियर एक आता है, चैप्टर है वोटिंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वोटर्स। तो मुस्लिम जब मतदान करने जाता है, जब बूथों पर खड़ा होता है, तो वो जातीय पहचान के साथ नहीं, धार्मिक पहचान के साथ खड़ा होता है। कौन मंसूरी है, कौन अंसारी है, कौन पठान है, कौन सैयद है, कौन जुलाहा है, सब मुद्दा नहीं रहता है। 80 का पैटर्न है, ये 80 का पैटर्न है। तथ्य का प्रस्तुतीकरण है कि 15% बदल चुका है, कांग्रेस को वोट देता है, 85% भाजपा को वोट देता है। बिल्कुल नहीं होता, ये अगर सत्य होता तो भाजपा को बहुमत के करीब पहुंचने में मदद मिलती। पूरे देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंटायर कंट्री में एग्रेसिवली रिलीजियस बेस पर मुसलमानों का एक तरफा वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को गया है। ये तथ्य है, कोई असमानदा पसमानदा का मामला नहीं है इसमें। कहीं चला गया होगा भाजपा में, भाजपा के अलायंस में, तो अलग विषय हो सकता है, वो विमर्श में शामिल नहीं हो सकता। आज भी ओवरऑल कांग्रेस, आज भी न्यूज में यही आया है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, कांग्रेस प्लस अलायंस मुस्लिमों की फर्स्ट चॉइस है ओवरऑल इंडिया।
और हाँ, ये जम्मू बातें कश्मीर में वहाँ कही नेशनल जाती हैं। कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, छोटी तो छोटी पीडीपी का वोट भी उसी में चला गया, तो मुस्लिम वोट तो गोलबंद हो ही गया है, इसमें तो कोई बुरा नहीं है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी